हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी का जो सिचुएशन है, आशा करता हूँ उसमें आप सभी अपना धैर्य बनाए रखे होंगे, है ना। सिचुएशन क्या है आप सभी को पता है। हम जो सारे बीएड्स स्टूडेंट्स हैं वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और इसी सिचुएशन के हिसाब से लोग क्या है, परिस्थिति के हिसाब से अपने अपने हिसाब से थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं अनावश्यक चीज़ों को देख के, है ना। और कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं। तो कल एक इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले तो ये आप सबको पता ही होगी 2 अप्रैल को हुआ क्या था, है ना। हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ का जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, लीगल हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हुई थी। बट एक्चुअल में ये हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, और अभी जो एमपी का क्लेरिफिकेशन केस था उसमें क्या हुआ, इसको मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे न्यूज़ वायरल हो रहे हैं जो न्यूज़पेपर में या यूट्यूब में अलग अलग टाइप से चीज़ें हो रही हैं, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम केस की बात करते हैं, ठीक है, तो एमपी का जो क्लेरिफिकेशन केस है उसका केस नंबर था 4303/2024। ठीक है, अब उसके बाद और इस केस की सुनवाई जो कल फाइनल हुई है, ठीक है, 8 अप्रैल को। इसकी सुनवाई कब हुई है? 8 अप्रैल को। और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न निकल के आए हैं। कन्फ्यूज़न क्या था, सबसे पहले तो कुछ क्लेरिफिकेशन भी निकल के आए हैं एक्चुअली। ठीक है, क्लेरिफिकेशन नहीं बोला चाहिए क्योंकि रिव्यू वाला हो गया है। अच्छा, मैं देखिए 2 साइड लेके चीज़ें को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो छत्तीसगढ़ में जो हमारी ज्वाइनिंग हुई है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक देखिए, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, ठीक है, जिसमें ये बोल दिया जाता है कि बीएड नॉट अलाउड है। बट इसमें कुछ क्लियर था नहीं। ठीक है, इसी को बेस मानते हुए हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में केस लगता है। ठीक, छत्तीसगढ़ में केस लगता है, उसकी सुनवाई होती है 18 तारीख को, 18 अगस्त को, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, बीएड को हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि 11 अगस्त के फैसले के हिसाब से 11 अगस्त को बोल दिया गया कि बीएड को हटा दो, काउंसलिंग का प्रोसेस हट जाता है। इस काउंसलिंग के प्रोसेस को वापस हम पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक इंटरिम रिलीफ लेके आते हैं 29 अगस्त को। बट ये इंटरिम रिलीफ किस कंडीशन में मिलती है? सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस केस। ठीक है, और इसके साथ में एक नोटिफिकेशन जो चैलेंज हुआ रहता है वो भी बाद में मर्ज हो जाता है। ये था यहाँ तक का स्टोरी। बाद में फिर क्या होता है, हाई कोर्ट में 29 फरवरी को ये सुनवाई होती है, जिसका जो ऑर्डर आता है वो आता है 2 अप्रैल 2024 को। इसमें क्लियर ये बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला जाता है कि बीएड इलीगल है, उसकी ज्वाइनिंग इलीगल है। क्योंकि, अब समझिएगा, क्योंकि जो ये फैसला आया हुआ था राजस्थान का, ये कहाँ से आया हुआ था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का, ये कहाँ से आया था? हाई कोर्ट से आया था, राजस्थान के हाई कोर्ट से, जिसमें बोला गया था कि 25 नवंबर 2021 से बीएड एलिजिबल नहीं होगा। ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। उसी को देखते हुए यहाँ पर जो डीएड का केस था, जिसको फाइनली वो लोग इस दिन जीते हैं, तो जीत में भी ये लिखा गया था, ऑर्डर शीट अगर आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, कि 25/11/2021, ध्यान दीजिएगा, 25/11/2021 के बाद से बीएड इलीगल है। एक रीजन ये दिया गया था। ठीक है, दूसरा, इन्होंने, गवर्नमेंट के एडवोकेट ने यहाँ पे क्या फाइल किया था कि हमारे पास डीएड के सफिशिएंट कैंडिडेट हैं। क्या फाइल किया था कि डीएड के सफिशिएंट कैंडिडेट्स हैं। अब थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है, अब ध्यान दीजिएगा कि सफिशिएंट कैंडिडेट कैसे हैं। इन्होंने तो चलो आरटीआई फाइल करके बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए कोलैज करके ये दे दिया था कि 1,70,000 हमारे पास डीएलएड कैंडिडेट्स हैं। बट एक चीज़ देखिएगा, जो 2019 में भर्ती प्रक्रिया थी, है ना, 2019 की भर्ती प्रक्रिया, जिसमें बहुत सारी ज्वाइनिंग कब हुई है? 2022 में हुई है, समझिएगा। 2022 में भी जो हमारे पास जो डेटा था उसके हिसाब से 27 मई 2022 को भी 83 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, कब हुई है? 27 मई 2022 को हुई है 83 लोगों की ज्वाइनिंग। उसके बाद अब जब नया नोटिफिकेशन आया हमारे पास, 2023 का नोटिफिकेशन आया, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे पद एक्स्ट्रा थे। उसके लिए रीज़न क्या दिया गया कि 2019 की भर्ती के बैकलॉग पद इसमें समाहित हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर 2022 में 27 मई तक ज्वाइनिंग दी गई है, उसके बाद भी बैकलॉग हो करके कुछ पद 2023 में आ रहे हैं, जस्ट एक साल के अंदर में,
तो वो एलिजिबल डीएड कैंडिडेट्स कहाँ थे? अगर वो होते एलिजिबल कैंडिडेट, जिन्होंने पूरा लिस्ट निकाला था 5-7 साल का कि हमारे पास इतने सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, अगर वो एक्चुअल में होते, डीएड होंगे नो डाउट, डीएड किए होंगे, बट एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि उनके पास स्टेट नहीं होगा, हो सकता है। अगर होता तो 2019 की भर्ती में बैकलॉग नहीं जाता, वो कंप्लीट भर जाता, क्योंकि ऑलरेडी 6-7 लिस्ट निकली थी ना 2019 से 22 तक के बीच में, तो वो तो भर जाते, बैकलॉग होने का चांस ही नहीं था। तो पहला तो ये चीज़ हमारे अगेंस्ट में चला गया, ठीक है। ऐसे ही और भी कई पॉइंट्स हैं जो हमारे अगेंस्ट में, जो मेजर पॉइंट मैंने बताया कि हमारे हाई कोर्ट के जजमेंट में ये राजस्थान वाली डेट को अपहेल्ड किया गया कि 25/11/2021 के बाद ये चीज़ें मतलब बीएड एलिजिबल नहीं है करके। अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट ये था कि जो 2 तारीख का जजमेंट आया वो किसको बेस बना के लिया गया था? 11 तारीख के जजमेंट को बेस बना के लिया गया था, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम उसकी तहत बाउंडेड है धारा 141 के तहत, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम बाध्य हैं वगैरह वगैरह, है ना। इसलिए बीएड को अगर ये इनएलिजिबल मान लिया तो ये भी इनएलिजिबल मान लिया, और जो ज्वाइनिंग है उसको इलीगल घोषित कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वापस से हम आते हैं ऊपर। एमपी के क्लैरिफिकेशन केस को एक्चुअल में रिव्यू की तरह लिया गया है, और वहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो 11 अगस्त का जो फैसला है, ध्यान दीजिएगा, ये 11 अगस्त का फैसला है, ये 11 अगस्त के बाद से लागू होगा, ये प्रोस्पेक्टिव होगा, पहला चीज़, ठीक है। उसके साथ में जो मैंने सुना या वीडियो में आपने सुना होगा, सारे लोग ये बोल रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट, ध्यान दीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट मतलब भर्ती विज्ञापन, नोटिफिकेशन, उसमें जो भी बीएड के कैंडिडेट्स को पात्रता दी गई है ना, वो एलिजिबल रहेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। उसके बाद जो एक और पॉइंट था कि जिनका ज्वाइनिंग हुआ है सब्जेक्ट टू आउटकम, वो बाहर रहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का पॉइंट है मेरे हिसाब से, जो जब तक ऑर्डर सीट नहीं आएगा तब तक मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बाकी भले बहुत सारे न्यूज़पेपर यूट्यूब में अपने अपने फेवर में क्लियर कर लिए हैं वो लोग, अपने अपने फेवर कहने का मतलब देखिए, बीएड के फेवर में ये एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से डीएड के फेवर में, तो मोस्टली अभी डीएड वाले भी खुश हैं, है ना। ये पहला मैंने ऐसा जजमेंट देखा है कल का जिसमें बीएड वाले अपने हिसाब से खुश थे, डीएड वाले अपने हिसाब से खुश थे, बट अभी फाइनल क्या है वो मतलब कह पाना मुश्किल है ना। अब देखिए इसमें हुआ क्या है कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम, तो पहला चीज़, अगर मैं डीएड के फेवर में बात करूं, मतलब वैसे तो कभी करता नहीं हूं, बट उनके हिसाब से क्या है कि हमारी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई है, पहला चीज़, ठीक है, हमारी ज्वाइनिंग कब हुई है? 11 अगस्त के बाद हुई है। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारी ज्वाइनिंग है सब्जेक्ट टू आउटकम है। ये 2 चीज़ें हैं जो उनके फेवर में उनको दिख रही हैं। अब यहीं पे सोचने वाली बात ये भी है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट 11 अगस्त के पहले है, और हमारा एडवर्टाइजमेंट जॉइंट एडवर्टाइजमेंट था जिसमें व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक का था, है ना, जिसका प्रोसेस तो पहले से चालू हो गया था। भले ही आधे लोग को व्याख्याता को पहले मिली, फिर शिक्षक को मिली, फिर सहायक शिक्षक को मिली, है ना। तो ये पॉइंट्स उसमें जा रहे थे, और साथ में एडवर्टाइजमेंट तो हमारा कहीं से भी चैलेंज, मतलब सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, चैलेंज तो किया गया था बाद में, बट सब्जेक्ट टू आउटकम हमारा नोटिफिकेशन नहीं था। हमारा सब्जेक्ट टू आउटकम कब हुआ? ये जो केस लगा 5788 जिसका हमने इंटरिम रिलीफ लाया, तो यहाँ पर हुआ था हमारा सब्जेक्ट टू आउटकम, ठीक है, जो 11 अगस्त के बाद हुआ था हमारा सब्जेक्ट टू आउटकम। 11 अगस्त से पहले सब्जेक्ट टू आउटकम हमारा नोटिफिकेशन नहीं था। तो इस बेस पे ये कहना बहुत ही गलत है कि छत्तीसगढ़ वाले पे ये इफेक्ट पड़ेगा सब्जेक्ट टू आउटकम वाला, है ना। सब्जेक्ट टू आउटकम हमारा ये वाला था, ठीक है, 5788 केस के आने के बाद 29 अगस्त को सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ हमारा, उससे पहले नहीं था। 11 अगस्त के पहले हम पूरी तरह से एलिजिबल थे, और जजमेंट में क्लियर बोला गया है कि जो 11 अगस्त का जजमेंट है उन्होंने क्लियर उसको चेंज कर दिया है। अब वो क्या बोलना चाहिए, 2 अप्रैल 2024 का जजमेंट बोल सकते हैं उसमें, और 2000 ये एडिट होके 8 अप्रैल 2024 का जजमेंट बन गया, और यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि जो भी है प्रोस्पेक्ट, जो उसमें का जजमेंट है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होने वाला है, मतलब 11 अगस्त के बाद से लागू होगा भैया, पहले से कुछ भी नहीं लागू होगा ना। अगर इससे पहले से कोई एडवर्टाइजमेंट क्लियर है, वहाँ पे बीएड को योग्य माना गया है और वो अभी नौकरी कर रहे हैं, तो उनको सेफ रखा जाएगा, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, बट अभी मैं बोलूँगा कि ये वाला जो 2 कन्फ्यूज़न है बीएड और डीएड में, एक्चुअल में किसके फेवर में ज़्यादा जा रहा है, ये तब क्लियर होगा जब ऑर्डर सीट आएगा। तो तब तक के लिए आप वेट करिए,
पैनिक मत होइए, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत सारे अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं, वो लोग ने भी डाला हुआ है, यूट्यूब में बहुत सारे डाले हैं, है ना। सेम वैसे ही मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, बाकी आपका जो भी थॉट्स होगा वो अपने पास रखिएगा। और यही बोलूँगा, है ना, सिचुएशन नो डाउट सही नहीं है, बट पैनिक मत होइएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। टीम काम कर रही है पूरी तरह से, और आगे का जो भी प्रोसेस है हम वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको अपडेट कर ही रहे हैं, जितना बताने लायक है वो संभव है उतना बता ही रहे हैं, है ना। बट जो चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं, जो चीज़ सामने नहीं आ रही है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, पेशेंस रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली वालों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।